में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क along which a particle moves in a given time is called angular displacement। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसकी यूनिट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स, ऐसा यूनिट है रेडियन, और अदर यूनिट्स हैं डिग्री एंड रिवोल्यूशन। ये आपने याद रखनी है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। आइए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक पार्टिकल पी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। ठीक हो गया। और हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये एक्चुअली मैसलेस रिजिड रॉड ओपी के इस सिरे पर फिक्स है, और इसका दूसरा एंड जो है दैट इज पिवोटेड एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल मूव करता है, व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस से यूं करके पार्टिकल मूव करता है, तो वो डिस्टेंस p1 पर जब पहुंचता है, तो when rod OP rotates in the plane of the circle, and when reach at point P1 at time T1। ठीक है। at time T1 में जब रॉड एट पोजीशन OP1 पे पहुंचता है, तो वो एंगल तय करता है थीटा 1। और ये एंगल हम मेजर कहाँ से करते हैं? एक्स एक्सिस से। ठीक है। और थीटा 2 में, थीटा और टाइम टी टू में रॉड जो है पोजीशन OP2 पे पहुंच जाता है। पोजीशन OP2 पे पहुंच जाता है, और वो कितना एंगल बनाता है? थीटा 2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों एंगल का डिफरेंस ले लें, तो वो डिफरेंस हमारे पास ये निकलता है, जो कि है क्या? डेल्टा थीटा। ठीक है। तो ये चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा इक्वल्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज नथिंग बट एक्चुअली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। ठीक है। तो ये क्या है जी? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपने इसको समझना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, सपोज अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये बॉडी पी जो है ये सर्कल ऑफ रेडियस आर में मूव कर रही है। ठीक है। इफ द बॉडी कवर्स एन आर्क लेंथ एस। ठीक। सपोज बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस स्टार्ट लेती है, और यूं करके ये आर्क लेंथ एस जो है वो कवर करती है। एस। ठीक है। ये एस वो डिस्टेंस कवर करती है। तो ये इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? एक्स एक्सिस से जो उसने एंगल कवर किया होता है वो क्या है? थीटा। ठीक। तो ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम किस तरह से आर के साथ रिलेशन के तौर पर लिख सकते हैं? एस के साथ रिलेशन के तौर पर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स एस और आर। जितना आर कवर किया हुआ हो, और इस सर्कल का जो रेडियस है, जब आर्क को जब हम रेडियस से डिवाइड करते हैं, तो हम ये थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो थीटा इक्वल्स एस और आर, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। थीटा क्या है जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हम रेडियन में मेजर करते हैं। एस जो है आर्क लेंथ है, आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे जो की पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि लार्जर द आर्क लेंथ आर, स्मॉलर द रेडियस। ठीक है। या तो एस लार्जर हो या आर स्मॉलर हो, ग्रेटर विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा। ठीक है। या तो ये हो कि एस जो है वो क्या हो? लार्जर हो। या फिर दूसरी सूरत में आर जो है वो क्या हो? स्मॉलर हो। ठीक है, छोटा हो। तो ऐसी सूरत में थीटा जो है हमारा फिर क्या होगा जी? थीटा हमारा बिगर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लार्जर होगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें? तो इसकी डायरेक्शन ये है कि इसके लिए हमने ये देखना है कि
पहले तो आप ये याद रखें कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी इस एक्सिस के अलोंग होती है। ये जो जी एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक ये जी एक्सिस इसके अलोंग होती है। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ये हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम इस तरह से करें कि इस जी एक्सिस को अपने राइट हैंड की फिंगर्स स्वीप करें और थंब को हम जी एक्सिस की तरफ रखें, तो हमारा जो थंब की डायरेक्शन होगी ये एक्चुअली क्या होगी जी? ये होगी जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। यानी अगर हम राइट हैंड से यूं करके इसको पकड़ें, यूं यूं, ठीक है, तो जो फिंगर्स का स्वीप है इस एक्सिस के अराउंड, ठीक, तो ये फिंगर्स को इस तरह कर्ल फॉर्म में अगर हम इस एक्सिस को पकड़ लें तो थंब का जो निशान है वो ऊपर की तरफ होगा, और ये जो थंब है ये बता रहा होगा क्या जी? ये डायरेक्शन बता रहा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट क्या है जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मैग्नीट्यूड बट आल्सो हैज़ ए डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी कौन सी नेचर है? वेक्टर नेचर है, वेक्टर नेचर है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम मज़ीद रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड along द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू द circumference ऑफ द सर्कल, ठीक है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन circumference ऑफ द सर्कल की इक्वल होता है, यानी s इक्वल्स 2 πr। यानी अगर यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट लिया हो रोटेशन का और वो पूरा का पूरा यूं करके वापस आ जाए यहाँ तक, तो ये वन रिवोल्यूशन हो गया, ठीक। और ये इस सर्कल के सरकमफेरेंस की इक्वल है जो कि क्या है? 2 πr। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, तो देखें जी ये हमारे पास रिलेशन है थीटा इक्वल्स एस ओवर आर, और एस जो है हमारे पास क्या है जी? 2 πr। तो 2 πr डिवाइड बाई आर, तो हमारे पास थीटा जो है वो रेडियन में बनता है 2 π रेडियंस, ठीक। सो इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 π रेडियन। तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जी हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्रीज कैसे हम फाइंड करें। तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। पिछली स्लाइड पे हमने देखा, इसको हमने क्या कहा? 2 πr, वो रेडियंस में, ठीक। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की इक्वल है। अगर डिग्री में बात की जाए तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि 2 π रेडियंस इक्वल 360 डिग्री। 2 पे डिवाइड करें बोथ साइड को तो पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल है 57.3 डिग्री के। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो ये हैं कि वन रिवोल्यूशन इक्वल है 2 π रेडियंस इक्वल है 360 डिग्री के, और 1 रेडियन इक्वल है 57.3 डिग्री के, ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन यहाँ पे मैं अभी बताने लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज रखना है। डिग्री से रेडियन में जब हम जाते हैं तो थीटा इन रेडियन इक्वल्स थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाई विथ पाई ओवर 180। तो आपने इस तरह से पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है थीटा को, तो आप थीटा रेडियन में चले जाएंगे। और अगर आप थीटा डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं और आप रेडियन से आना चाह रहे हैं तो आप थीटा जो कि रेडियन में गिवन हो उसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप थीटा डिग्री में आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज करना है।